सिकटा प्रखंड अंतर्गत सुगहम भवानीपुर पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 123 पर TH4 वितरण में अनियमितता की शिकायत पर वार्ड सदस्य सह उपमुखिया ने जांच किया है। उपमुखिया श्रीनिवास प्रसाद ने इस केंद्र पर मिली अनियमितता को सत्य पाते हुए इस सेविका राजुका देवी के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला पदाधिकारी व CDPO सहित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को वीडियो क्लिप के साथ आवेदन दिया है। गाजीपुर संवाददाता। आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी की तर्ज पर संचालित करने की बात सरकार कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि आंगनबाड़ी केंद्रों की दशा खराब है। गाजीपुर में 610 आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवनों में चल रहे हैं, तो कई आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन जर्जर हो चुके हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हालांकि 22 नए आंगनबाड़ी केंद्र भी बनाए गए हैं। जिले में 4127 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें 5 वर्ष तक के करीब 2.5 लाख से अधिक बच्चे ही पंजीकृत हैं। इनमें से अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत खराब है। 610 आंगनबाड़ी केंद्र सरकारी भवन के अभाव में किराए के भवनों में चल रहे हैं। शहरी क्षेत्र के कई भवनों की हालत इतनी खस्ता है कि वहां 5 वर्ष तक के छोटे बच्चों को संभालने में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पसीने छूट रहे हैं। कमोबेश यही हाल ग्रामीण इलाकों के जर्जर भवनों में चल रहे 2 दर्जन केंद्रों का है। हालांकि 210 आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प योजना में कायाकल्प हो चुका है। मॉडल के रूप में विकसित हुए इन केंद्रों में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। वॉल पेंटिंग के अलावा यहां फर्नीचर से लेकर अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। कोडरमा नियमित टीकाकरण एवं मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम को लेकर शनिवार को जिला RCH पदाधिकारी डॉक्टर कुलदीप कुमार द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जयनगर अंतर्गत टीकाकरण सत्र आंगनबाड़ी केंद्र कंद्रपड़ी केशखरी मस्जिद मोहल्ला का निरीक्षण किया गया। वहीं उन्होंने मौजूद ANM सहिया तथा सेविका को नियमित टीकाकरण की स्थिति में सुधार लाने, सभी लाभार्थियों तक सेवाओं की पहुंच तथा स्वास्थ्य सेवाओं को गुणवत्तापरक बनाए रखने से संबंधित विभिन्न बिंदुओं को लेकर निर्देशित किया। आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण 18 साल से है अधूरा। दीवारों को नसीब नहीं हुई छत, खुले आसमान के नीचे काम करती है संचालिकाएं। मौके विकास खंड फतेहपुर मंडा ब्लॉक क्षेत्र के धर्मपुर देवारा में एक कॉम्पोजिट विद्यालय है। यहाँ विद्यालय परिसर में 2003-04 में 1,30,000 रुपए की लागत से आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य शुभारंभ हुआ था, लेकिन सिर्फ आधा अधूरा दीवार ही बन पाए। आज लगभग 18 साल बीतने के बाद भी छत नहीं लग पाया है। 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तथा सहायिका बिना भवन के किसी तरह विद्यालय परिसर में बैठकर अपनी ड्यूटी निभा रही है, जबकि आंगनबाड़ी केंद्र में 0 से लेकर 6 साल तक के 126 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। गाजीपुर संवाददाता। आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी की तर्ज पर संचालित करने की बात सरकार कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि आंगनबाड़ी केंद्रों की दशा खराब है। गाजीपुर में 610 आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवनों में चल रहे हैं, तो कई आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन जर्जर हो चुके हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हालांकि 22 नए आंगनबाड़ी केंद्र भी बनाए गए हैं। जिले में 4127 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें 5 वर्ष तक के करीब 2.5 लाख से अधिक बच्चे ही पंजीकृत हैं। इनमें से अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत खराब है। 610 आंगनबाड़ी केंद्र सरकारी भवन के अभाव में किराए के भवनों में चल रहे हैं। शहरी क्षेत्र के कई भवनों की हालत इतनी खस्ता है कि वहां 5 वर्ष तक के छोटे बच्चों को संभालने में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पसीने छूट रहे हैं। कमोबेश यही हाल ग्रामीण इलाकों के जर्जर भवनों में चल रहे 2 दर्जन केंद्रों का है। हालांकि 210 आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प योजना में कायाकल्प हो चुका है। मॉडल के रूप में विकसित हुए इन केंद्रों में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। वॉल पेंटिंग के अलावा यहां फर्नीचर से लेकर अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा सिर्फ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें सरकारी नौकरी प्रदान करने के लिए भर्ती निकाली जाती है। अब फिर से मंत्रालय ने जयपुर की आंगनवाड़ी के लिए एक और अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार आंगनवाड़ी में महिला पर्यवेक्षक के करीब 202 पद पर भर्ती की जाएगी। हालांकि अभी भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, लेकिन आपको बता दें कि अधिसूचना में दी गई जानकारी के अनुसार 21 फरवरी से इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अतः अभ्यर्थी 21 मार्च तक अपना आवेदन दे सकेंगे।
आंगनवाड़ी में सरकारी नौकरी हासिल करना चाहती है तो इसके लिए सबसे पहले आवेदन करना होगा, जिसकी संपूर्ण प्रक्रिया आज के इस लेख में प्रस्तुत की गई है। ऐसे में आप ये लेख अंत तक पूरा अवश्य पढ़ें। आंगनवाड़ी में महिलाओं के लिए सुपरवाइजर के कुल 202 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी। संबंधित भर्ती के अंतर्गत 27 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए तथा 175 पद गैर अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली महिला अभ्यर्थियों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि फिलहाल अभी भर्ती के लिए आवेदन नहीं मांगे जा रहे हैं, अतः 21 फरवरी से आवेदन की लिंक सक्रिय कर दी जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद केवल और केवल योग्य महिलाएं ही इस भर्ती के लिए आवेदन दे सकेगी। आप भी इस भर्ती के अंतर्गत आवेदन देने के लिए इच्छुक है, परंतु आपको ये ज्ञात नहीं है कि आवेदन के लिए किन किन पात्रता मानदंडों की आवश्यकता रहेगी, तो आज के इस लेख में आपके इस सवाल का भी जवाब मिलने वाला है। इसके साथ ही यहाँ पर भर्ती में शामिल होने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जैसे आवश्यक दस्तावेज, आवेदन शुल्क आदि साझा की हुई है। ऐसे में सभी इच्छुक महिलाओं के लिए इस लेख को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती राज्य की सभी महिलाओं के लिए नहीं निकाली गई है, बल्कि मंत्रालय द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की पूरा करने वाली महिला उम्मीदवारों के लिए यह आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक भर्ती निकाली गई है। अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए स्नातक में उत्तीर्णता की शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार के पास आंगनवाड़ी में कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव भी होना अनिवार्य है। वहीं उम्मीदवार के पास आरकेसीएल या कंप्यूटर में प्रशिक्षण का डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए।